तो भाई स्क्विड गेम और अलाइस इन बॉर्डरलैंड दोनों बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सीरीज़ है एंड इनकी स्टोरी की बात करें तो वो इतनी ज़्यादा हुक रखती है कि हम आराम से इसको बिंज वॉच कर सकते हैं एंड दोनों अपनी जगह बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती है। लेकिन बात करें फिर भी कंपैरिजन की तो अलाइस इन बॉर्डरलैंड स्क्विड गेम को आराम से हरा देगी। एंड आफ्टर वाचिंग दी सीजन 2 ऑफ स्क्विड गेम मुझे ऐसा नहीं लगता कि उसे उतना ज्यादा हिट मिलना चाहिए क्योंकि वो उसकी जगह बेटर है। लेकिन क्या वो अलाइस इन बॉर्डरलैंड के सीजन 2 को क्रॉस कर पाएगा और क्यों नहीं कर पाएगा वो भी देखेंगे इस वीडियो में। वाई सीजन 2 इज गेटिंग मच हिट एंड ऑडियंस आर नॉट सेटिस्फाइड आफ्टर वाचिंग सीजन 2, इसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। एंड एक बात मैं अलाइस इन बॉर्डरलैंड को एआई भी बोलूंगा क्योंकि क्या है, अलाइस इन बॉर्डरलैंड बहुत लंबा होता है, बहुत आलसी हो गया वो शायद में। तो शुभ काम इधर किस बात की? सो है गाइस, दिस इज हैरीवुड, जिसपे कोई बात नहीं करता उसमें मैं बात करता हूँ बिना डरे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एआईबी का कॉन्सेप्ट। एआईबी का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज्यादा अलग है, बहुत ही ज्यादा अलग। तुमको उस गेम में सर्वाइव करने के लिए गेम्स खेलने होंगे और वो भी बच्चों के गेम्स नहीं, बाप लेवल गेम। और तुमको मिलेगा वीजा 3 दिन का और वो तुमको करना होगा अपडेट हर बार गेम्स खेलने के साथ साथ। ऐसा सिमिलर थिंग हम स्क्विड गेम में भी देखते हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि उसमें तुमको पैसे मिलेंगे और वीजा का इशू भी नहीं है। गेम्स ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है एज कम्पेयर टू एआईबी। लेकिन जहाँ पे बात आती है तो फिर सारे गेम हार्ड ही हो जाते हैं। एआईबी में हम वेरियस गेम्स देखते हैं जिसमें कार्ड्स के थ्रू डिफिकल्टी दिखाई गई है। हम ऑडियंस और ज्यादा हुक्ड रहते हैं और ऐसा देखते हैं कि भाई ये कितना ज्यादा अलग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब हम देखते हैं उनकी डिफिकल्टी तो हम खुद ज्यादा क्यूरियस हो जाते हैं। भाई खुद सोचो, जब हम गेम की डिफिकल्टी देखेंगे तो फिर कैसे वो बच सकेंगे, यही देखकर हम सोच में पड़ जाते हैं। ये बात हम स्क्विड गेम में भी देखते हैं, लेकिन स्क्विड गेम में बहुत ही ज्यादा इजी में भी दिखाया गया है और एआईबी में थोड़ा सा और ऊपर। स्क्विड गेम में कुछ लोग खुद की मर्जी से जाते हैं बिकॉज ऑफ सम फाइनेंशियल इश्यूज एंड लॉट्स ऑफ कैश प्राइजेस जो कंट्रोल किया होता है वीआईपीज ने खुद को मजा करने के लिए, ऑर्गेजम लेने के लिए। बात करें एआईबी की तो वो सर्वाइवल स्टोरी है जहाँ प्लेयर्स पार्टिसिपेट करते हैं खुद की लाइफ बचाने के लिए और तुमको ना पैसा मिलेगा, लेजर से मरोगे वो अलग। एंड उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, ये चल क्या रहा है, यही सबसे बड़ी गेम की मिस्ट्री होती है। स्क्विड गेम सिर्फ एक ही रूल फॉलो करती है उसकी सीरीज में, लेकिन बात करें हम एआईबी में तो वो डिफरेंट ट्राई करती है कैरेक्टर में और उनका कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत ज्यादा करती है। वो हम बात करेंगे आराम से कैरेक्टर के सेक्शन में। एट लास्ट यही दिखाई देता है कि स्क्विड गेम जो है वो रियलिटी दिखाने की कोशिश करती है और रिलेटेबल टॉपिक दिखाती है हमारे वर्ल्ड का, जो कैसे सफर कर रहे हैं और उनको पैसे की कितनी जरूरत होती है, वो कितने हद तक जा सकते हैं खुद की लाइफ के लिए, खुद के फैमिली के लिए। ये हम देखते हैं स्क्विड गेम में, विच विल बी रियली रिलेटेबल एंड कुछ ऑडियंस को पसंद आ सकता है। एंड एआईबी में दिखाया गया है ह्यूमन साइकोलॉजी, जिसमें हम देखते हैं कि ह्यूमन कैसे बर्ताव करता है जब उसके लाइफ में प्रॉब्लम आती है और वो कैसे सर्वाइव करता है, उसके डिसीजन क्या होते हैं, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है लाइफ का, ये हम देखते हैं एआईबी में। एंड तुम लोगों का तो पता नहीं, लेकिन मुझे एआईबी का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा हटके लगा एज कम्पेयर टू स्क्विड गेम। एंड जब हम देखते हैं एआईबी का सीजन 2 तो हम उसका कॉन्सेप्ट और ज्यादा ऊपर लेवल देखते हैं। एंड जब हम देखते हैं स्क्विड गेम का सीजन 2 तो शायद से वो सीजन 1 से थोड़ा कम ही दिखता है, ये मुझे लगता है। बट बात करें हम सीजन 1 की तो सीजन 1 उससे बहुत ज्यादा बेटर लगा मुझे एज कम्पेयर टू सीजन 2। इसमें तो बाजी मारती है एआईबी क्योंकि उसका सीजन 2 जो था वो इतना ज्यादा आगे जा चुका था ना, जो शायद कोई क्रॉस नहीं कर सकता। आपको क्या लगता है, कमेंट करना। वर्ल्ड बिल्डिंग, एआईबी का वर्ल्ड बिल्डिंग बहुत ज्यादा आगे है एज कम्पेयर टू स्क्विड गेम। होल टोक्यो तुम्हारा प्लेग्राउंड है और तुम्हें वहाँ पे वेरियस टाइप्स के हार्ड गेम्स दिखेंगे। पूरा शहर खाली दिखाया गया है जिसमें तुमको सिर्फ और सिर्फ पार्टिसिपेंट्स एंड गेम्स दिखेंगे। शॉपिंग मॉल्स, हाउस, ग्राउंड्स, भाई मतलब ऐसे बहुत कम सीरीज में देखने को मिलता है कि उन्होंने रियल शहर को डिस्टोपियन टाइप दिखाया, फ्यूचरिस्टिक वाइब दी है, जो हम देखते हैं सीजन 2 में। एंड उनके गेम्स का स्केल भी बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका होता है एज कम्पेयर टू सीजन 1। जो हम देखते हैं सीजन 1 की डिफिकल्टी वो तो भाई बच्चा टाइप हो जाती है। बात करें स्क्विड गेम की तो वहाँ पे हम एक जगह देखते हैं जहाँ पे पूरा होल सेटअप होता है गेम का। बाय द वे ये भी बहुत ज्यादा यूनिक है अगर हम उसे फर्स्ट टाइम देखें तो, लेकिन अगर हम बात करें उसको फिर से देखना है सीजन 2 में तो शायद वो रिपीटेटिव लगेगा इफ न्यू गेम्स ऐड नहीं करेंगे। एंड ये बहुत अच्छी बात करी कि उन्होंने नए गेम डाले। स्क्विड गेम में उन्होंने ज्यादा प्रायोरिटी दी थी इमोशन को, क्योंकि उनको दिखाना था रियलिटी में फाइनेंशियल इश्यूज क्या प्रॉब्लम होता है एंड हाउ पीपल आर अफेक्टिंग फ्रॉम दैट, एंड वो कैसे जूझ रहे हैं उनके रियल लाइफ में। एंड उनको इसलिए कैरेक्टर के इमोशन दिखाने ही होंगे एंड मेजर ऑडियंस को वो पसंद ही नहीं है, उनको ज्यादा से ज्यादा गेम्स देखने हैं। एंड दैट्स व्हाई सीजन 2 फील्स स्ट्रेच समटाइम्स। अगर आप लोगों ने गेम्स को ही ज्यादा प्रायोरिटी दी होती तो शायद से बहुत सारे लोगों को और ज्यादा पसंद आता। एआईबी में उन्होंने ज्यादा वर्ल्ड बिल्डिंग को ध्यान दिया और शायद स्क्विड गेम वही दिखाना चाहती है जो उन्होंने सीजन 1 में ही दिखाया था। और भाई यही तो छोड़ के जाती है ऑडियंस। अगर तुम लोगों को ऑडियंस को बांध के रखना है तो तुम लोगों को कुछ खतरनाक दिखाना होगा, कुछ नया दिखाना होगा। और उनका अटेंशन स्पैन जा चुका है बहुत ही नीचे। उनको कुछ चाहिए एड्रिनल लेवल रश वाले सीन्स जो उसमें है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन बहुत देर लगती है उसको आने में। एआईबी का एक और पॉइंट है जो उसको आगे बनाती है, वो है कैरेक्टर्स कैन मेक देयर ओन गेम्स। सीजन 1 में हम देखते हैं कि वो गेम पहले से ही डेवलप होता है और हमें सिर्फ खेलना होता है।
लेकिन सीजन 2 में वो और ऊपर लेवल ले जाते हैं, जिसकी वजह से हमें और ज्यादा क्यूरियोसिटी आती है कि भाई इन लोगों ने ऐसा गेम बनाया है जो वो खुद बहुत अच्छी तरह से खेल सकते हैं। एंड भाई उन्होंने गेम भी ऐसे सिंपल टाइप के नहीं दिखाए गए हैं, ऐसे दिखाए गए हैं जो ह्यूमन साइकोलॉजी को पोर्ट्रे करती है। बहुत ज्यादा डिफरेंट लेवल के गेम्स दिखाए हैं भाई, और ये बहुत ही ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल है वर्ल्ड बिल्डिंग को और ज्यादा अलग लेवल पे लाना। भाई एक टाइम के लिए सोचो कि अगर हम इस दुनिया में होते और हमें मौका मिलता अपना खुद का गेम बनाना, तो कितना मस्त रहता भाई मैं पूरे प्लान के साथ उस गेम को डेवलप करता और ऐसा गेम बनाता कि भाई सबकी फट जाए। इतना ब्रूटल बनाता कि भाई कोई भी जाने से पहले उसको 10 बार सोचना पड़ेगा। आप बताओ आप कैसे गेम डिजाइन करोगे, और जो सबसे अच्छा गेम डिजाइन करेगा कमेंट सेक्शन में, तो मैं उसको पिन करूंगा। विलेंस, भाई विलेंस के बारे में क्या ही कहना। एआईबी में विलेंस इतने ज्यादा ओवर पावर दिखाए गए हैं ना भाई, जिसकी वजह से हम इतने ज्यादा क्यूरियस हो जाते हैं और ऐसा लगता है भाई कि ऐसे विलेंस हमने कभी नहीं देखे। एंड हम हर बार सोचते रहते हैं कि भाई हमारा जो मेन प्रोटैगनिस्ट जो है वो इसे कैसे हरा पाएगा, ये तो बहुत ज्यादा ओवर पावर लग रहा है। टेक्निकली वो भी विलन नहीं होते, उन्होंने आखिर में बस ऐसा सोचा था कि हम एक गेम डेवलप करेंगे और इसी दुनिया में रहेंगे। हर एक एपिसोड में दमदार विलन्स। एंड बात करो किसी भी मूवीज की, तो जिसमें विलन्स ओवर पावरफुल रहेगा तो वो मूवी या फिर सीरीज हमें बहुत ज्यादा मजा देती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए गांधिया ही देख लो, मनी हाइस्ट का। एंड एक फन फैक्ट बताता हूँ मैं, विलन की तरह उनके गेम्स भी उनकी पर्सनैलिटी डिफाइन करते हैं और उनका एक्सपीरियंस भी, जिसकी वजह से हम समझ सकते हैं कि कैरेक्टर आर्क बहुत अच्छी तरीके से लिखा गया है। मुझे ये वाले विलन बहुत ज्यादा पसंद आए, मैं इनके साथ गेम खेलना चाहूंगा, लेकिन ये वाला नहीं। नोटी हो रहा। एंड बात करें स्क्विड गेम की, तो मुझे विलन आर्क जो है वो बहुत ज्यादा वीक लगा। उन्होंने अभी तक उसको अच्छे से पोर्ट्रे ही नहीं किया। वेल टॉकिंग अबाउट दी वीआईपीज जो सीजन 1 में दिखाते हैं, वो इतने भी कुछ खास नहीं लगते। शायद फ्यूचर में वो दिखा सकते हैं कुछ अलग, लेकिन विलन के टाइप में सच में वो बहुत ज्यादा वीक है। वो लाल कपड़े पहने हुए लोगों से ज्यादा डर लगता है। वेल टॉकिंग अबाउट दी सीजन 2, उसमें अच्छा लगा मुझे क्योंकि जो मेन कैरेक्टर था वो हमारे प्रोटैगनिस्ट के साथ ही था। मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने कुछ दिमाग लगाया और हमारे विलन आर्क को बहुत अच्छी तरीके से दिखाया। और आखिर में जब हम देखते हैं कि हमारा जो मेन प्रोटैगनिस्ट फंस जाता है उसके चंगुल में, तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। स्क्विड गेम के सीजन 2 में मुझे सबसे ज्यादा खतरनाक विलन ये नहीं लगा, बल्कि ये तो नॉर्मल विलन लगा मुझे। लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक विलन जो था वो था ये सेल्समैन। लिटरली भाई इस कैरेक्टर की राइटिंग इतनी अच्छी तरीके से लिखी गई है ना, शुरुआत से लेकर आखिर तक ये एपिक ही लगता है। जब ये कैरेक्टर खुद को मार देता है, इसके लिए बुरा काम, मुझे रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ी थी क्योंकि ही वॉज ऑनेस्ट फॉर हिज वर्ड्स। जब हम एआईबी के सेकंड सीजन के एंड में होते हैं, तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि ये जो विलन दिखाया गया है वो इतना पावरफुल क्यों दिखाया गया है, भाई मार दे इसको, मर जा, ऐसा लगता था, क्योंकि वो इतने सारे लोगों पर भारी पड़ रहा है। ये मुझे बहुत ज्यादा यूनिक लगा। यूनिक नहीं मतलब अच्छा ही लगा बहुत ज्यादा। वेल आपको कौन सा फेवरेट विलन लगा, कमेंट करना। कैरेक्टर्स एंड ऑल्सो डेथ्स। और हम आ गए हैं मेरे फेवरेट टॉपिक पर। भाई इस पर मैं तो दिन भर बात कर सकता हूँ, दिन भर, पर क्या है अब कोई सुनने वाला है ही नहीं। ठीक है भाई, जितना शॉर्ट हो सके उतना स्वीट बात करने की कोशिश करता हूँ। वेल एआईबी के कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा यूनिक है, बहुत ज्यादा यूनिक। शायद से इस सीरीज का नाम यूनिक होना चाहिए। एंड सब में अलग अलग पावर लेवल है। एंड स्क्विड गेम में ज्यादातर रियल लाइफ की ह्यूमन ही पोर्ट्रे किए गए हैं, वो भी बहुत ज्यादा अच्छी बात है। ऑडियंस को रिलेटेबल फील होगा और कैरेक्टर से जुड़ने में आसानी होगी। पहले हम मेन प्रोटैगनिस्ट के बारे में बात करते हैं। एआईबी में आरिसू जो है वो गेमर है और उसके टैक्टिक्स वो रियल गेम में यूज करता है। एंड ऑल्सो लीडरशिप क्वालिटीज भी है उसके पास। एंड हम उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट भी देखते हैं। सीजन 1 से सीजन 2 तक मेंटली हम उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत ज्यादा देखते हैं। जो हम स्क्विड गेम में देखते हैं ऑब्वियसली, जिसका नाम है योंग हो, वो ज्यादा कैरेक्टर डेवलपमेंट में नहीं, लेकिन रिलेटेबल एस्पेक्ट में बहुत ज्यादा आगे है। हम देख सकते हैं कि जो मेन कैरेक्टर अगर रिलेटेबल हो तो वो ज्यादा ऑडियंस को पोर्ट्रे कर सकता है एंड ऑडियंस को वो पसंद भी आ सकता है एज कम्पेयर टू एआईबी। एआईबी का कैरेक्टर जो है वो ज्यादा रिलेटेबल नहीं है और कनेक्ट करने में थोड़ा मुश्किल जा सकता है कुछ लोगों को। लेकिन स्क्विड गेम में जो कैरेक्टर हमें दिखाया गया है वो पहले से ही बहुत ज्यादा इमोशनली हर्ट के साथ साथ अब थोड़ा पावरफुल भी हो चुका है, और वो सीजन 2 में जैसे दिखावा करता है वो उसका बिल्कुल कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखाता है। एंड इसमें मैं कहना चाहूंगा स्क्विड गेम में बाजी मार ली। बट ऐसा नहीं कि एआईबी में उनका कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं हुआ, भाई उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हुआ था। लेकिन बात करें ऑडियंस के एस्पेक्ट में, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्क्विड गेम का कैरेक्टर जो है वो इसमें बाजी मार सकता है। अब बात करते हैं सपोर्टिंग कैरेक्टर्स के बारे में। तो भाई एआईबी में सपोर्टिंग कैरेक्टर जो है वो मेन कैरेक्टर से बहुत ज्यादा आगे है, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें इतने अनदर लेवल के कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं ना जो मेन कैरेक्टर को आराम से हरा सकते हैं। वो अलग अलग लेवल में कैसे पार करते हैं वो भी हमें दिखाया गया है। एंड मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आया भाई। लिटरली उनका एक सिंगल एपिसोड भी है, तो हम देख सकते हैं कि वो मेन कैरेक्टर से कितना ज्यादा आगे जा चुके हैं एज अ माइंडसेट, एज अ प्लेइंग टैक्टिक्स एंड ऑल्सो द लीडरशिप क्वालिटीज। तो भाई ये और ज्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ाती है एज अ ऑडियंस। एंड सपोर्टिंग कास्ट में वो हर बार हर एक एपिसोड में नई नई कैरेक्टर्स डाल रहे हैं और उनको अच्छे तरीके से दिखाना भी बहुत ज्यादा पावरफुल काम है और बहुत ही मुश्किल काम है। हम देख सकते हैं सीजन 2 में वो हर एक गेम में अलग अलग कैरेक्टर्स दिखाते हैं और वो भी इतने ज्यादा मास्टरमाइंड, वो मेन कैरेक्टर को आराम से बाजी मार सकते हैं, ऐसा खेलते हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स उसमें हैं जो चिशिया को भी आराम से हरा सकते हैं। अब तुम बोलोगे भाई ऐसा हो ही नहीं सकता। चलो अगर भरोसा नहीं है तो तुमको एक एपिसोड बताता हूँ।
सीजन 2 का एपिसोड 3 जैक ऑफ हार्ट्स। एंड भाई इस गेम के बारे में बात करें तो ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बस तुमको तुम्हारे गर्दन के पीछे जो सिंबल होता है वो बस तुमको जाकर कंफाइनमेंट में बताना है। एंड भाई जब हम इसके कैरेक्टर देखते हैं ना, सपोर्टिंग कैरेक्टर्स, मेन वाले नहीं, इतने ज्यादा आगे जा चुके हैं, इनके टेक्निक्स, इनके मैनिपुलेटिव गेम्स, हम एक टाइम के लिए इतनी एंजाइटी में चले जाते हैं कि भाई अब क्या होगा और अब एक्चुअली हमारा कैरेक्टर इससे बचेगा कैसे। बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल मोमेंट था ये लड़की, ये बंदा और ये बंदा, इन्होंने इतनी ज्यादा मारबैन करी है ना भाई, लिटरली मेरे लिए तो ये पिक था। एंड अगर आपने ये एपिसोड देखा होगा तो भाई हमें खुद लगता है कि भाई हम इस वक्त में होते तो हमें क्या करना चाहिए था। एंड भाई ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स आए थे, अगर आपने सीजन 2 देखा होगा प्रॉपरली तो चिशिया बहुत टाइम मरते मरते बचा था। तो भाई ये दो कैरेक्टर जो है वो मुझे लगता है कि ऑब्वियसली चिशिया को हरा सकते हैं। अब बात करते हैं कैरेक्टर के डेथ्स के बारे में, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनाता है ऑडियंस को इमोशनल करने के लिए, एंड कैरेक्टर कितने ज़्यादा कनेक्ट होते हैं ये भी देखने के लिए। हमें किसी भी कैरेक्टर पर तब रोना आएगा जब हम उस कैरेक्टर से ज्यादा कनेक्टेड रहेंगे और हम उसके बारे में सोचने लगेंगे, एंड वो तभी होगा जब हम उस कैरेक्टर की सिचुएशन समझ पाएंगे। एंड मैं सबसे पहले तुमको चैलेंज देता हूँ कि इसमें बाजी कौन मार सकती है, ये सबसे पहले तुम कमेंट सेक्शन में जाओ एंड लिखो। एंड आखिर में तुम्हें ऑब्वियसली आंसर देने ही वाला हूँ, एंड इसका विनर है और कोई नहीं, हमारी प्यारी स्क्विड गेम। हाँ, और ये सच है कि एआईबी में कैरेक्टर बहुत ज्यादा यूनिक हैं और बहुत ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन बात करें हम इमोशनल कनेक्शन के बारे में तो वो है स्क्विड गेम की कैरेक्टर्स। एंड सच बताओ तो उनका टॉपिक भी वही था, दैट हाउ मैन सफर्स विदाउट मनी एंड हाउ ही गोज फार फॉर द मनी। एंड यही उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से दिखाया। सीरीज में हम देखते हैं हर एक कैरेक्टर की बैक स्टोरी, जिसकी वजह से हम उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं एंड हम उनके बारे में सोचने लगते हैं कि भाई इसको तो सच में बहुत ज्यादा जरूरत है पैसे की, इसको जिंदा रहना ही चाहिए। एंड यही इस सीरीज का सबसे ज्यादा बड़ा एस्पेक्ट है। और जब हम बात करते हैं सीजन 1 की तो जितने भी कैरेक्टर्स की डेथ होती है वो इतनी ज्यादा हर्ट करती है ऑडियंस को कि उसको रिकवर होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, और यही पे सीरीज की सबसे बड़ी जीत होती है। एंड बात करें एआईबी के इमोशनल कनेक्ट के बारे में तो वो भी बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट कर पाते हैं। इनफैक्ट उन लोगों ने बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी तरीके से इमोशन ग्रैब करे थे, एंड जस्ट बिकॉज उनको बहुत ज्यादा बिल्डअप करना था तो वो ज्यादा इमोशन को ध्यान नहीं देते, जैसे स्क्विड गेम का वो कोर पार्ट है। तो अलाइस इन बॉर्डरलैंड ज्यादा ध्यान रखती है उसके वर्ल्ड बिल्डिंग पे एंड ह्यूमन साइकोलॉजी पे, एंड यही उनका कोर पार्ट है। एंड एआईबी में भी डेथ को बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है। अगर आपने नोटिस किया होगा जब विलेन की डेथ होती है तो वो उसको बहुत अच्छी तरीके से एक्सेप्ट कर लेते हैं। एज यू कैन सी द कुआमा वो भी बहुत अच्छी तरीके से एक्सेप्ट करता है, एंड ये विलेन भी। तो आखिर में हम ये देख सकते हैं कि स्क्विड गेम में इमोशन बहुत कोट के भरा है, लेकिन अलाइस इन बॉर्डरलैंड में भी अलग वे में दिखाने की कोशिश करी गई है। दोनों बहुत अच्छी तरीके से फिट होते हैं उनकी जगह। व्हाट डू यू थिंक? लेट मी नो इन कमेंट्स। प्लॉट ट्विस्ट, और भाई मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि एआईबी का ट्विस्ट कितना ज्यादा आउटस्टैंडिंग था, विच वाज रियली पीक लेवल थिंकिंग। बात करें प्लॉट ट्विस्ट का तो बहुत सारे लोगों को वो समझा ही नहीं कि भाई ये हुआ क्या, तो मैं तुमको एक्सप्लेन करता हूँ बहुत अच्छी तरीके से। एक्चुअली जो भी लोग वहाँ पे प्रेजेंट थे वो चले गए थे जीवन और मरण के बीच की बॉर्डरलैंड में, और वो तभी पहुंच चुके थे उस वाले यूनिवर्स में जहाँ पे गेम होते हैं। एंड वी कैन नो दैट एंडिंग में वो पूछते हैं कि अगर तुमको यहाँ पे परमानेंट रहना है तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो या फिर अपने पुरानी जगह जा सकते हो। और हम देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग उसको रिजेक्ट कर देते हैं, बस ये दो इंसान ही हैं जिन्होंने एक्सेप्ट किया। एंड मुझे ये बहुत ज्यादा अच्छा लगा उनका डिसीजन, मतलब इतनी खुशी हुई ये डिसीजन सुनने के बाद कि भाई कोई तो होगा जिसने ये डिसीजन लिया होगा कि मुझे बॉर्डरलैंड में ही रहना है और गेम बनाना है। एंड इसकी वजह से ये सीरीज मेरे लिए मास्टरपीस बन गई। एंड एज आई एम थिंकिंग अबाउट सीजन 3 तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दो कैरेक्टर भी बहुत खतरनाक गेम बनाएंगे, एंड इसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहूंगा इन दोनों के लिए, क्योंकि ये जो कैरेक्टर हम देखते हैं ना बहुत अच्छी तरीके से मैनिपुलेटिव गेम खेलते हैं। अब बात करें स्क्विड गेम का ट्विस्ट तो वो भी बहुत ज्यादा अच्छा था। नॉर्मली हम उसको प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते थे। दैट ओल्ड मैन हु इज प्लेइंग विथ हिम वाज एक्चुअली द मास्टरमाइंड ऑफ दैट गेम। एंड आफ्टर वाचिंग सीजन 2 मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों ने सीजन 3 के लिए बहुत कुछ रखा है। एंड अगर आपको पता नहीं होगा तो फिर मैं कंफर्म कर देता हूँ कि अलाइस इन बॉर्डरलैंड का सीजन 3 एक्चुअली कंफर्म हो चुका है एंड ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी आ चुकी है उसकी। अब सवाल ये है कि स्क्विड गेम का सीजन 3 उसको क्रॉस कर पाएगा या नहीं। अब ये डिसीजन मैं आप पे छोड़ता हूँ। एंड नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाला हूँ इस गेम के बारे में, जिसमें मैं कवर करूंगा व्हाट इफ यू वेयर इन दिस गेम एंड हाउ टू बीट इट। पूरा डिटेल में बात करूंगा इस गेम के बारे में, लेकिन ये पॉसिबल तभी हो सकता है जब इस वीडियो में थोड़ा एंगेजमेंट आए, इसलिए शेयर करो जितना हो सके एंड लाइक करो। एम करते हैं 1000 लाइक्स के। अगर 1000 लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं ऐसे कंटेंट और बनाऊंगा। एंड अगर आपको कुछ क्यूरियस, कुछ यूनिक, बहुत ही खतरनाक तरीके का कंटेंट चाहिए मूवीज के रिलेटेड जो बहुत कम लोग बनाते हैं, तो आप बहुत अच्छे चैनल पे आए हो, क्योंकि मैं हर बार यूनिक कंटेंट बनाने की कोशिश करता हूँ। ऑल्सो यू कैन चेक आउट माई रील्स, मैं रील्स भी डालता हूँ। दिस इज़ माई इंस्टाग्राम ID। यू कैन ऑल्सो वॉच माई शॉर्ट्स। मैं शॉर्ट्स रेगुलर अपलोड करते रहता हूँ, जिसमें आपको यूनिक रिकमेंडेशंस और उसके साथ साथ कुछ नया देखने को मिलेगा मूवीज़ के रिलेटेड ही। ऑल्सो यू कैन चेक आउट दिस वीडियो जहाँ पे मैंने कवर किया है सिमिलरिटीज ऑफ महाभारत एंड बाहुबली, जिसमें मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। एंड सून में इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगा, तो आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लेना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।